बेकार का बकचोदी करते हो, टाइम बर्बाद ना करते हो। मेरा ये बोलना है, या फलाना चीज क्या होता है, या ढिमकाना चीज क्या होता है, बिना पढ़े तो नहीं आएगा, मतलब पढ़ना तो उसके लिए भी पड़ेगा। क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो? तो भाई आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का वॉल्यूम 1। आप सीबीएसई में हो या आईएससी में हो, डजेंट मैटर। आप चाहे सीबीएसई के बच्चे हो या आप आईएससी से हो, आप सबका पार्टनरशिप अकाउंटिंग तो होएगा ही क्लास 12 में। तो क्लास 12 में वॉल्यूम 1 का पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मेरा ये बोलना है कि हम लोग को उन पर्टिकुलर्स पे ध्यान देना चाहिए जिन पे ऐसा है कि हमारा सम सॉल्व करने का कैपेबिलिटीज जो चीज बढ़ाएगा, जो टॉपिक बढ़ाएगा। हालांकि पार्टनरशिप क्या होता है, या फलाना चीज क्या होता है, या ढिमकाना चीज क्या होता है, इन सब बातों में बात बकवास करने से अच्छा है हम लोग ऐसा करते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से सबसे पहला टॉपिक, बिट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आईओसी जिसको बोलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चों, आज मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि हाउ कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला चीज कैपिटल क्या चीज होता है। जब भी कोई ओनर अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस के अंदर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करता है, क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और वो इन्वेस्टमेंट ना देखो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो इन्वेस्टमेंट्स गुड्स के फॉर्मेट में हो सकता है, वो कैश के फॉर्मेट में हो सकता है, या वो एसेट्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो किसी भी फॉर्मेट में वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बिजनेस का फर्ज बनता है ऐसे समय पे कि ओनर को वो उसका रिटर्न दे। क्या दे? रिटर्न दे। और इसी रिटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भाईचारा ऑन टॉप करते हुए हम लोग फॉर्मूला एक देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12। बच्चों आप मेरे साथ साथ लिखते लिखते चलना, ऐसा ना हो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हो वो मैं लिखाऊं और आप वो भूल जाओ। और भरोसा बनाई रखिएगा, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और मैं जो भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे, आई एश्योर कि आपका एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो अगर हमको अमाउंट ऑफ कैपिटल पता है, रेट पता है बाय 100, टाइम पता है, देन हम लोग इस फॉर्मूला में डाल करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम लोग ना इसको दो केसेस के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं। केस नंबर 1, when the amount of capital, when the amount of capital remains same throughout the year, throughout the year। देखो मेरा ना इंग्लिश खराब है, मैं डीएवी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा इंग्लिश थोड़ा खराब है, मतलब खराब नहीं, बहुत अच्छा है। तो इसमें मेरा इंग्लिश स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर गड़बड़ हो जाए ना, तो क्योंकि यूट्यूब में अपलोड हो रहा है ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नीचे में कमेंट, राइटिंग खराब है, ये आपका इंग्लिश में बकचोदी नहीं करना नीचे कमेंट में, ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। ओके, तो व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर, अगर साल भर हमारा अमाउंट ऑफ कैपिटल सेम रहता है, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि साल भर कैपिटल बैलेंस सेम रहने का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बताते हैं ए एंड बी वर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 8 lakhs and rupees 3 lakhs respectively on 1st April 2016, on 1st April 2016। और हमको बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम। बच्चों यही से हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज हमको क्या बता रहा है, हमको बता रहा है कि ए और बी दो बंदा पार्टनर है हमारे। देखो एक सेकंड, थोड़ा सा, ए और बी दो जन पार्टनर है, ठीक है।
और इनका कैपिटल दिया हुआ 8 लाख ए का है और ये 3 लाख बी का है, ठीक है। और हमको बता रहा है ये जो इनका अमाउंट ऑफ कैपिटल है रेस्पेक्टिवली 1 अप्रैल 2016 को है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करना है? 10% पर एनम। आप ध्यान से देखिए थ्रू आउट द ईयर, जो कि ईयर हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2016 में, एंड इट विल एंड ऑन 31 ऑफ मार्च 2017 में। इस पूरे ईयर में ए का कैपिटल जो है वो 8 लाख है और बी का कैपिटल जो है वो हम लोग का 3 लाख है। ऐसे समय पे पूरा साल भर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज सेम। अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। हम सिंपली आईओसी ऑफ ए निकालने अगर जाएं, और हमको फॉर्मूला क्या था, एक बार मैं फिर से फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12। आप नोट करते चल रहे हैं मेरे साथ आई गेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ए का अमाउंट ऑफ कैपिटल है 8 लाख इंटू रेट बाय 100, हमको यहां पर बताया हुआ था 10%, तो हम यहां पर ले लेंगे 10/100 इंटू टाइम बाय 12। देखो ना, साल भर के लिए, तो हम उसको आइदर 12/12 भी लिख सकते हैं, 12/12 भी लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं भी लिखेंगे, दैट इज नॉट रॉन्ग। तो टोटल आएगा 80,000 पर एनम। कितना आएगा? 80,000 पर एनम। बहुत जन विद्वान आकर के ये मत बोल देना नीचे कमेंट में कि ये सब हमको पहले से आता था तो साल के पहले क्या हुआ था। भाड़ में जाना, जिसको सीखना है वो आना, शेयर लेकिन सब कर देना, ठीक है। तो बी का निकालने के लिए बी का अमाउंट ऑफ कैपिटल 3 लाख इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12 में हम लोग सेम वही 1 ले सकते हैं, या तो 12/12 भी कर सकते हैं, या तो कुछ नहीं भी लेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30,000 पर एनम आएगा। बच्चों ये सिंपली मैंने तुमको ये बताया कि हाउ टू कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन सेम थ्रू आउट द ईयर ऑफ द बिजनेस। बट वट इफ द कैपिटल बैलेंस चेंजेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। इस समय पे हम क्या करें? ये हमारा था केस नंबर 1। अगर हमारा कैपिटल बैलेंस चेंज हो रहा है तब हमको क्या करना है, ये हम एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, जो कि होगा केस नंबर 2। मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा। सेम ए एंड बी वेयर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ ₹8 lakhs and ₹3 lakh respectively on 1 April 2016. It was decided that both the partners will introduce additional capital at the rate ₹1 lakh each on 1 October 2016। हमको बोल रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम वही रखते हैं एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है ना। फॉर्मूला फिर से बता देता हूं बच्चों, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12, ठीक है। अब यहां पर हो क्या रहा है पहले तो ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूं। हमको ऐसा बोल रहा है कि हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को, और ये ईयर हमारा एंड होगा 31 ऑफ मार्च 2017 को। ये जो ईयर है, इस ईयर में 1 अप्रैल में ए का कैपिटल कितना है? ए का कैपिटल है हम लोग का 8 लाख और बी का कैपिटल हमारा कितना है? वो है 3 लाख। और ये जो इनका कैपिटल है ये है 1 अप्रैल को। कब है बच्चों? 1 अप्रैल को। और ठीक पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर रहे हैं दैट ऑन 1 अक्टूबर सेम ईयर 2016 को ही, 2016 में ही ए का कैपिटल
एडिशनली 1 लाख बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ए का पहले 8 लाख था, तो 8 लाख में ए ने क्या किया, 1 लाख रुपया एडिशनल जोड़ा, अब ए का कैपिटल 9 लाख हो जाएगा। एंड बी का भी सेम हो जाएगा, बी का पहले 3 लाख था, बी ने 1 लाख एडिशनली जोड़ा, तो अब बी का 4 लाख हो जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर। याद रखिएगा आपको यहां पर 2 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, पहले 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, ये 6 मंथ्स के लिए, और फिर 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक, ये 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स लास्ट में हम ऐड करके इसको 1 ईयर बना देंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपने समझ रखा है, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू टाइम बाई 12। साथ ही साथ आपको अमाउंट भी समझ आ चुका है दैट ए का कैपिटल वॉज 8 lakhs, बी का कैपिटल वॉज 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2016। दोनों ही पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो लोग 1 लाख एडिशनली ऐड करेंगे ऑन 1 अक्टूबर 2016, और जब उनका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो 1 अक्टूबर को ए का कैपिटल 8 लाख प्लस 1 लाख 9 लाख बन गया, और बी का कैपिटल 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख बन गया। हर हर महादेव। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। 1 अप्रैल 2016 से 1 अक्टूबर तक हमको निकालना पड़ेगा। 2016 ये जो 6 मंथ्स का पीरियड है, इसमें ए का कैपिटल इज 8 lakhs, और उसको 8 lakhs के ऊपर में 10% निकालना है 6 मंथ्स के लिए। पहले हमारा टाइम कुछ स्पेसिफाइड नहीं था पर्टिकुलरली, इसलिए हम 12/12 या मल्टीप्लाइड बाई 1 कर रहे थे। अब 6 मंथ्स के लिए निकाल रहे हैं तो 6/12 करेंगे। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो 6/12 करने से ये हो जाएगा हम लोग का 40,000, बट नॉट पर एनम, ये 6 मंथ्स का है, राइट। और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 lakhs का 10% फॉर 6 मंथ्स, ये हो जाएगा हम लोग का 15,000। अब बच्चों क्या हुआ कि हमको पता चला 1 अक्टूबर 2016 को ए ने अपना कैपिटल में एडिशनली 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, और ए का कैपिटल बन गया 9 लाख। बी ने अपना कैपिटल में एडिशनली 1 लाख इंट्रोड्यूस किया, और बी का कैपिटल बन गया 4 लाख। इसी हिसाब से इनका अब लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च तक तो अब जाएगा, क्योंकि उसके पहले तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ ना। एक तो अपना कैपिटल 1 अप्रैल को दिया हुआ था, और पहला बार चेंजेस हुआ 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल से अक्टूबर निकाल लिया। फिर अक्टूबर के बाद तो कोई चेंजेस नहीं हो, तो अक्टूबर के बाद डायरेक्ट ईयर एंड करेंगे हम लोग, जो कि हो जाएगा 31 मार्च 2017। ये एक अलग से 6 मंथ्स का निकलेगा। तो वही 9 lakhs का 10% फॉर 6 मंथ्स विल बी 45,000, एंड बी का हम लोग का 4 lakhs का 10% फॉर 6 मंथ्स विल बी 40,000। अगर हम यहां पर देखें आईओसी ऑफ ए, तो हम लोग का आएगा 40,000 प्लस 45,000 ऑफ अनदर 6 मंथ्स, जो कि हो जाएगा टोटल 85,000 पर एनम। और बी का क्या हो जाएगा 15,000 प्लस, एक सेकंड बच्चों कुछ एरर हो गया लगता है यहां पर, ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 15,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू हम लोग का 35,000 पर एनम। देखो गलतियां सबसे होती है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, ठीक है। तो कोई भी ये मत बोलना कि आपने तो मल्टीप्लाई नहीं आता आपको टीचर, कोई भी टीचर भी आगे, देखो टीचर क्या होता है ना, टीचर बहुत अच्छा मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, ये सब नहीं बोलना मेरे को। तो देखो सीधी सी बात है बच्चों, थोड़े से देर का समय दिया और मैंने आपको आईओसी सिखाया। हमारे 2 बैचेस रन करेंगे, वो दोनों बैचेस की डिटेल्स जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। बाय ब्रो।